यह मॉडर्न फिजिक्स का लॉजिक गेट का क्वेश्चन है जिसको हम 3 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये कि जैसे कि यहाँ पर जो सिंबल है ये वाला, इसको देखो, ये वाला सिंबल सबसे पहले इसको पहचानना आना चाहिए। ये एक प्रकार से नाट है, नॉट गेट है। क्या है? नॉट गेट। इसी प्रकार से नीचे वाला भी ये नॉट गेट है। सबसे पहले तो ये पता होना ज़रूरी है। ये नॉट गेट है। पहचान ये है कि इसका जो दोनों में इनपुट देखोगे ये फ्यूज़ है। देखो इनपुट यानी कि एक ही इनपुट है। और ये देखो जो तीसरा है गेट बना हुआ है यह है नार गेट। क्या है? नार गेट। ये है नॉर गेट। तो इसमें देखोगे जब कहीं पर नार गेट लगा हो उसका दोनों इनपुट से अगर नॉट गेट हो, जिस प्रकार से यहाँ देखो दोनों इनपुट, एक इनपुट ए हो गया ए वाला, एक इनपुट नीचे वाला बी वाला, दोनों इनपुट अगर नार गेट में हो तो उसको वहाँ पर बनता है एंड गेट बनता है, वहाँ पर बन जाता है एंड गेट। तो इस प्रकार से यहाँ का आंसर सही हो जाएगा डी, एंड गेट बनेगा। ये तो इस प्रकार से अगर पता हो डायरेक्ट तो डायरेक्ट लगा सकते हैं तुरंत कि दो इनपुट नॉट गेट का हो नार गेट में तो उसे एंड गेट बन जाएगा वहाँ पर। लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं याद आया तो चलो और दूसरा तरीका बताते हैं कि और कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। सबसे पहले इसको हटा लेते हैं जो भी लिखा गया है, फिर आगे बताता हूँ दूसरा तरीका कि किस प्रकार से और इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो चाहो तो इनपुट देकर सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि मैं दे रहा हूँ एक तरफ ए लिख लो, बी लिख लो और लिख लो वाई, वाई जो यहाँ लास्ट में मिलेगा। ठीक, इसमें इनपुट दो, जैसे कि ए पहले सबसे पहले देते हैं ए में 0, बी में 0 देते हैं। तो यहाँ पर दो, ए को 0 और बी को भी 0। ए को 0 जाएगा तो यहाँ 0 0 का 1 आ जाएगा और यहाँ 0 का 1 आ जाएगा, क्योंकि नॉट गेट है तो 0 का उल्टा कर देगा 1, और बी में भी नॉट गेट है तो 0 का उल्टा कर देगा 1। और यहाँ पर नार गेट लगा हुआ है। नार गेट में 1 1 का, नार गेट में 1 1 का 0 होता है तो यहाँ आउटपुट मिल जाएगा हम लोगों को 0। तो यहाँ लिख लो वाई हो जाएगा 0। ठीक, अब इसको अब दूसरा इनपुट ले लेते हैं, एक ए का 1 भी ले लेते हैं और बी का भी 1 ले लेते हैं। तब देखते हैं इसमें कि अब क्या निकलेगा, आउटपुट में क्या आएगा। पहले वाला पुराना वाला हटा लेते हैं यहाँ से जो लिखा गया था, ये हट गया। अब चेक करते हैं 1 1 लेना है हम लोगों को ना, तो 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर हो गया, 1 1 का यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। और 0 0 का नार गेट में होता है 1, 0 0 का नार गेट में होता है, आता है आउटपुट 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 का 1 आ गया। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, एक 0 1 0 1 कर चेक कर लेते हैं। चलो पहले इसको इरेज करते हैं, पहले वाले को, इसको सबको इरेज कर देते हैं। अब क्या लेना हम लोग को 0 1, ए का 0 ले लेते हैं, ए का क्या करते हैं, ए का 0 ले लेते हैं और बी का 1 ले लेते हैं। तो ए का 0 लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि y1 इनपुट क्या आ जाएगा 1, और इसका आ जाएगा 1 का 0, y2 आ जाएगा 0। तो 1 और 0 का नार गेट में क्या होता है, 1 और 0 का नार गेट में 0 होता है। भाई 1 और 0 का नार गेट में 0 होता है तो आउटपुट यहाँ से मिल जाएगा 0। तो वाई के नीचे लिख लो 0, आउटपुट मिल जाएगा 0। तो इसी प्रकार से अगर 1 और 0 भी लोगे, ए का 1 और 0, तो उसका भी आउटपुट 0 ही आएगा। तो अब इसमें देखोगे कि ऐसा कौन सा है जिसमें 1 1 में ही सिर्फ आउटपुट हायर आया है और बाकी सब में 0, तो ये गेट होता है। इस प्रकार के गेट को कहते हैं एंड गेट। इस प्रकार को कहते हैं एंड गेट की जब दोनों इनपुट हाई हो तभी हाई आता है, बाकी अगर एक भी लो हो या कोई भी लो हो तो उसमें 0 आता है, लो आता है इनपुट। इस प्रकार के गेट को एंड गेट कहते हैं। इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते थे। और एक तरीका है, चाहो तो उस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। चलो वो तरीका भी बता देता हूँ। पहले इसे इरेज कर देते हैं,
इसको इरेज कर देते हैं। फिर एक तरीका और बता देता हूँ, तीसरा तरीका। दो तरीका तो मैंने बता दिया, जिसमें सबसे पहला वाला तो सबसे आसान था, सबसे पहले वाला सबसे आसान था। इसमें देखो, अब इसमें क्या करना है, जो ये है ऐसे ए बी वाला तरीका अप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ से ए इनपुट दिया गया यहाँ पर ए, तो यहाँ पर जो वाई निकल कर आएगा ए बाहर निकल कर आएगा, क्योंकि किनारे से निकल कर। और बी में क्या आएगा, यहाँ पर भी वाई निकल कर जो आएगा वो बी बाहर आएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो वाई आएगा वो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ मैं लिखता हूँ, वाई इक्वल टू हो जाएगा ए बार, ए लिखा हुआ है तो ए प्लस बी बार के ऊपर भी बार, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये ऊपर वाला बार जब हटेगा तो नीचे ए डबल बार डॉट प्लस का जो चिन्ह है ये बदल जाएगा, डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और बी का भी डबल बार। तो इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए डबल बार को डबल बार हटा सकता है, चाहे ए डबल बार लिखो चाहे ए लिखो सेम चीज़ होती है, और बी भी चाहे डबल बार लिखो या बी लिखो सेम चीज़ होती है। तो ये आ गया ए डॉट बी, और ए डॉट बी किसका होता है, ए एंड गेट होता है। इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते थे, इसलिए इसमें भी करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब तीनों प्रकार से हैं, जो जिसको आसान लगे वो प्रकार फॉलो कर सकता है। मैं तो सबसे पहला वाला ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, जो डायरेक्ट याद होता है और सीधे हो जाता है। इस प्रकार से सॉल्व करना था, यह नीट 2024 का क्वेश्चन था।